हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत इकाई 6 की। इकाई 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इकाई 6 में एक ही अध्याय आता है आपका, अध्याय 8, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो ये आपकी पूरी 6 नंबर की यूनिट है। इसमें से आपसे 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो 2 नंबर वाला प्रश्न कौन सा हो सकता है, उसके हमने संभावित 10 प्रश्न बताए हैं, जिन 10 में से आपसे वो 2 नंबर का जो एक प्रश्न आने वाला है वो पूछा जाएगा। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा लिखिए। आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा याद कर लेनी है। इसके बाद में दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा और उसका एसआई मात्रक, ये भी आपको याद कर लेना है। तीसरा, जी और जी में अंतर। एक छोटा वाला जी है जो कि गुरुत्वीय त्वरण है और एक बड़ा वाला जी है जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इन दोनों में आपको अंतर याद कर लेना है। तीसरा है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र बहुत आसान पलायन वेग होता है। पलायन वेग क्या होता है, आप सब जानते हैं कि किसी भी वस्तु को इतनी तेज स्पीड से हम फेंकें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकल जाए, तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो ये पलायन वेग होता है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसका सूत्र भी आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है ध्रुवीय उपग्रह के 2 उपयोग लिखिए। जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उनके क्या उपयोग हैं, तो आपको पता है, जो टीवी सैटेलाइट वगैरह इन सब में होता है इनका यूज़। तो ये ध्रुवीय उपग्रह के उपयोग आप याद कर लेंगे। उसके बाद में पृथ्वी के आकार पर जी का मान किस प्रकार निर्भर करता है। पृथ्वी के आकार पर जी का मान किस प्रकार निर्भर करता है, ये आपको बताना है। अगला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से आपसे जो 2 नंबर का एक प्रश्न है, इनसे बाहर बहुत कम उम्मीद है कि आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आप इस अध्याय 6 में, इकाई 6 में और अध्याय 8 में याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, गुरुत्वीय नियतांक पर या द्रव्यमान के योग पर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, उनके द्रव्यमान के योग पर। अगला है 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के क्या होता है। तो जो आकर्षण बल होता है वो लगने वाली दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सी उत्तर इसका सही है। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय सूत्र है वो है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। अगला है गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग होता है। कहीं g का मान कुछ और होगा, कहीं g का मान कुछ और होगा। अगला है गुरुत्वीय त्वरण g का मान तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर कम होता है, गलत बात है, ध्रुवों पर नहीं होता है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर बराबर होता है, ये भी गलत है। पृथ्वी के केंद्र पर सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो द्रव्यमान वही रहे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो जब अगर पृथ्वी की त्रिज्या कम करेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। तो ये अब कुछ और हमारे हैं वस्तुनिष्ठ, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, केपलर का दूसरा नियम आधारित है संरक्षण पर। तो किस संरक्षण पर, तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर। अगला है केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, यह परिणाम है निम्न के संरक्षण का। तो यह किसके संरक्षण का परिणाम है, तो कोणीय संवेग के संरक्षण का परिणाम है। अगला है पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में करती है। पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में करती है, यदि इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो जो नया परिक्रमण काल होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2√2 वर्ष। अगला है किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो m की पावर 0 पर। अगला है पृथ्वी तल से पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी हो परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के समान ही हो तो ग्रह से पलायन वेग का मान क्या होगा। तो इसका उत्तर है 22 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। अगला है किसी पिंड m को पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए जो आवश्यक गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, तो होगी mgr। अगला है पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है।
तो इसका सही उत्तर है वी बराबर √GR। ये 2019 में पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर उसके परिक्रमा करती है, इस अवधारणा को किसने बताया? तो इसको बताने वाले का नाम है कॉपरनिकस। कौन है ये वाले बताने वाले? कॉपरनिकस। अगला, जी का मान कहाँ घटता है? पृथ्वी तल की गहराई पर जाने पर हाँ, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर हाँ, पृथ्वी तल से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर। तो इन तीनों पर जो जी का मान होता है वो घटता है। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, और इसके अलावा आपके ये जो हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट जो 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं वो हैं। तो ये पूरा वीडियो था। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इन प्रश्नों से आपको निश्चित रूप से अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षाओं में हेल्प मिलने वाली है। तो ये पूरा वीडियो था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए। और भी हम बहुत सारी क्लासेस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इस यूट्यूब चैनल पर बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, यही पूरी बात थी, यही पूरी आज की इस वीडियो में हमको बताना था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।